जैसे साथियों, मेरा नाम है इसके आनंद और आप देख रहे हैं इसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट फर्स्ट पेपर का आपका भाग फर्स्ट, यहाँ पर बाल विकास और शिक्षण शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्न की आंसर की हम आपके लिए लेकर आए हैं। यानी कि 7 फरवरी सेकंड इनिंग में जो आपका पेपर प्रश्न पत्र आया था वो सारे प्रश्नों का एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। साथियों, इतनी मेहनत हमने की इस बार, आपको लगातार जब से सीट का फॉर्म आया तब से लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न हमने दिया आपको, साथ ही प्रैक्टिस सेट दिया, मॉडल पेपर दिया, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स दी और भी कई चीज़ें हमने आपको दी। लेकिन अभी तक आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट किए चैनल पर। बहुत ही दुख की बात है। सभी लोग कम से कम यार 1000 सब्सक्राइबर सीटेड खत्म होते होते तो 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर दो। तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आज इस वीडियो के द्वारा 1000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बार बार हमें बोलना सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप लोग यार करते नहीं हैं। चलो, पहला प्रश्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट पेपर में, सेकंड इनिंग में जो पेपर था आपका, फर्स्ट पेपर सेकंड इनिंग में था, उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि दूसरे लोगों की बुद्धि के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने और समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। तो साथियों, यहाँ पर आपका गतिमय, प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक और तार्किक गणितीय था। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा यानी कि आपका अंतर्वैयक्तिक। हावर्ड गार्डनर ने बहुविध सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वह क्षमता है जिससे दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और प्रेरणाओं को समझाता है। यह क्वेश्चन हमने बहुत बार आपको करवाया था। जबकि जो कहेगा अंतरावैयक्तिक, जब आप आए अंतरावैयक्तिक, तो वह स्वयं को समझने से संबंधित है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक दूसरों से और अंतरावैयक्तिक खुद को। ये क्वेश्चन हमने बार बार आपको करवाया है। सभी लोग उम्मीद करेंगे सही करके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जब एक बच्चे का पहला जब एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती हैं? तो क्या पड़ोस से, परिवार से, मीडिया से या फिर रिश्तेदार से? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि परिवार से। ठीक है, परिवार प्राथमिक सामाजिकरण है, सामाजिकरण की एजेंसी है। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के भीतर ही जेंडर भूमिकाओं और अपेक्षाओं से परिचित होता है। यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही जवाब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा था कि रचनात्मकता मूल्यांकन एक आवश्यक विशेषता है तो किसकी? ऑप्शन ए कह रहा था फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षार्थियों की मूल्यांकन मानदंड के स्पष्टीकरण। दूसरा कह रहा था वस्तुनिष्ठ प्राप्त करने के लिए मात्रक साधनों पर ध्यान देना। और तीसरा कह रहा था शिक्षार्थियों के सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना। ऑप्शन फोर्थ कह रहा था वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा। तो साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब था आपका फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट यानी कि शिक्षार्थियों के मूल्यांकन मानदंडों के का स्पष्टीकरण। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही था यहाँ पर। यानी कि जो शिक्षार्थियों के मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, यानी कि इसकी रचनात्मकता मूल्यांकन सीखने के लिए होता है। जब छात्रों को मानदंड स्पष्ट होते हैं तो वह अपनी कमियों को समझकर सुधार कर सकते हैं, जैसे रैंकिंग देना या सत्र के अंत में परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन, ये सभी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि लेखन वैफल्य क्या है, यानी कि डिस्फ्रेजिया क्या है? तो हमने बहुत बार आपको बता रखा था। तो ये देखिए आपका ऑप्शन सेकंड जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अधिगम अक्षमता है। ये क्या है? अधिगम अक्षमता है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार की विशिष्ट अधिगम अक्षमता है जो कि मुख्य रूप से लिखने की क्षमता, हस्तलेखन और वर्तनी को प्रभावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था साथियों यहाँ पर आपका, एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की डैश डैश जरूरतों पर ध्यान रखना चाहिए। तो कौन से? क्या संज्ञानात्मक और सामाजिक, या फिर संज्ञानात्मक सामाजिक और भावनात्मक, या फिर संज्ञानात्मक और भावात्मक? तो साथियों, इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 यानी कि संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। प्रतिभाशाली बच्चों पर विकास अक्सर असमकालीन होता है। उन्हें न केवल उच्च स्तरीय बौद्धिक संज्ञानात्मक चुनौतियों की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें सामाजिक और भावनात्मक समर्थन की भी विशेष ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन इस बार घुमा के थोड़ा सा पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इस बार। ठीक है,
अगला 6 नंबर क्वेश्चन था कि सीखने के लिए अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण उदाहरण है। तो इसमें आपका था बहुउद्देशीय रणनीतियों का उपयोग, सेकंड था सीखने के लिए मानकीकृत लक्ष्य, थर्ड था लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, और ऑप्शन में फोर्थ था कि कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना, और यहाँ से सही विकल्प अब चुनना था यहाँ से। तो इसका सही जवाब क्या था, इसमें कौन कौन से विकल्प इसमें से आपके सही थे, तो जल्दी जल्दी नीचे कमेंट भी करते रहिए आंसर को। साथियों सही जवाब था यहाँ पर आपका सीखने का जो है अब थर्ड, इसमें कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट, यानी कि आपका फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका सेकंड वाला लिखने के मानकीकृत लक्ष्य, मानकीकृत एक निगेटिव टैग वर्ड, ये आपका कटा था। बाकी आपका रणनीति का उपयोग, लचीला और अनुदेशित निर्देशन और छोटे छोटे भागों में बांटना, आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन था कि जो स्वालीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही था, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वाला बताना है, जहाँ पर स्वालीनता क्रम के मुख्य रूप से सुनने की क्षमता को विकसित करती है। तो क्या ये सही था, या फिर स्वालीनता क्रम से विकार से जूझ रहे बच्चे पर हर दिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं, फिर स्वालीनता क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे में उत्कृष्ट संचार कौशल होता है इसलिए याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, या फिर संवेदी एकीकरण और विनिमय स्वालीन क्रम विकार में जूझ रहे बच्चे मदद करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब था आपका ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि ये वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर का रहा, समवयस्क कक्षा में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा था विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद दूसरों पर निर्भर समझें, या फिर दूसरा कह रहा था सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षण शास्त्र का पालन करें, और थर्ड कह रहा था विविधता को प्रभावी शिक्षण के रूप में बाधा के रूप में देखें, या फिर ऑप्शन फोर्थ कह रहा था अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वांकित प्रभावों की लगातार जांच करें। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब था ऑप्शन फोर्थ ही। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ के साथ आपको जाना था। ये दूसरों पर निर्भर नहीं समझना है, और समान पाठ्यक्रम लागू नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग बच्चे होते हैं समवयस्क कक्षा में। दृष्टिबाधित और प्रतिभाशाली पिछड़े हुए बालक, सामान्य बालक सभी होते हैं, सभी पर समान पाठ्यक्रम या शिक्षण विधि लागू नहीं कर सकते हैं और बाधक रूप में नहीं देख सकते हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था साथियों कि निम्नलिखित कथन को पढ़ना था, कथन और कारण से संबंधित था। पहला कथन था आपका अभिकथन, शिक्षकों को कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। कारण कह रहा है कि साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों में समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा था, इसमें से आपको बताना था। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर है आपका ऑप्शन थर्ड सही था। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यानी कि ए और आर दोनों सही थे, ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो किस पर बल देना चाहिए, क्या चिंतनशील सोच पर, या फिर आज्ञाकारी श्रवण पर, या फिर व्यवहारानुकूलन पर, या फिर निष्क्रिय रूप से प्रवृत्ति पर। तो किस पर बल देना चाहिए था आपको ये बताना था। तो सही जवाब साथियों किस पर जाएगा, ये सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है, यानी कि चिंतनशील। ठीक है, चिंतनशील यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि रमन कक्षा 4, ध्यान देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि रमन कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस प्रकार का मौखिकरण क्या था, तो केवल अधिगम अक्षमता के विद्यार्थियों के लिए। तो क्या ये था, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं था, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। और सेकंड कह रहा है कि अनुपादक है क्योंकि भाषा और सोच आपस से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिख दिया इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला थर्ड कह रहा है कि व्यर्थ है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालती है, तो नहीं, भाषा जो होती है सोचने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती, उसको दिशा निर्देश देती है। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका सही हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है
के लिए आवश्यक है कि, तो जब विश्वास करते हैं तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्या उच्च स्तर के मौखिक निर्देशन को प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा दें, या फिर आपका सेकंड ऑप्शन है छात्रों को योग्यता समूह में बढ़ावा दें। थर्ड कह रहा है कि विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचें। तो देखिए, विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से नहीं जोड़ने बचना है, जोड़कर पढ़ाना होता है, ठीक है। फोर्थ कह रहा है केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों का निर्णय लेने से बचें। तो केवल एक आपका निगेटिव टैग वर्ड था, यहाँ पे ये भी हटेगा, ठीक है। तो बच्चे आपके दो ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से कह रहा है कि एक शिक्षावादी रचनात्मक शिक्षण शास्त्र विश्वास करता है कि क्या आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर फोर्थ सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फोर्थ, केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचें। ये ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा? देखिए, रचनावाद विविधता को स्वीकार करता है, ठीक है, और रचनावादी शिक्षक छात्रों को सांस्कृतिक संदर्भ में सम्मान करता है और रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेता है, ठीक है, निर्णय नहीं लेता है, इसलिए इससे बचना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका सही बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इस पर थोड़ा सा सस्पेंस मुझे है। 12 नंबर का आंसर आप लोग भी कमेंट करेंगे जो भी है, अब देखना होगा कि आंसर क्या मानता है, ठीक है। सीटेट बोर्ड है, इसमें कौन सा आंसर मानता है ये देखना होगा। नहीं, आपका ऑप्शन फोर्थ सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है कि निर्णय लेने से बचना चाहिए, जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार के छात्रों के निर्णय लेने से बचें, ठीक है। तो केवल मतलब या केवल जो दिया है यहाँ पॉजिटिव में दे रखा है, इससे बचना चाहिए, ठीक है। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों को निर्णय जो है लेना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ आपका सही है, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि, तो क्या सक्रिय रूप से अंक की प्रतियोगिता की प्राथमिकता दें? तो अंक की प्राथमिकता आप नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरा है पाठ्यपुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माने, तो स्रोत ज्ञान का नहीं मानेंगे, पूछताछ अन्वेषण और प्रश्न करें। और चौथा है तथ्यों को सूचना को रटें, तो रटना नहीं होता, आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि राधा तर्क देती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। यह कारण दिखा रही है विकेंद्रीकरण, जीववाद, कारण और प्रभाव, या फिर प्रतिवर्ती सोच। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार करवाया था आपको। ये क्वेश्चन जो लोग गलती करी होंगे, बहुत बड़ी गलती की होंगे, फिर वो बहुत बार हमने क्वेश्चन करवाया था। ये कथन और कारण था, यानी कारण और प्रभाव था ये, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका एकदम सही जवाब था। काफ़ी क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए थे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अप्रेरणा क्या होता है? व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, या फिर माता पिता की डांट से बचने के लिए पूर्वकार करना, अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा में अध्ययन, या फिर पुरस्कार पाने के लिए राशि का खेल खेलना। तो देखिए, आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? जिसमें आपकी जिज्ञासा शांत हो, रुचियाँ हो, आनंद लेने के लिए कोई खेल खेल रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो होती है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आंतरिक अप्रेरणा थी। बाकी जो तीनों हैं ये सभी बाह्य अप्रेरणा के उदाहरण थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, यानी निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कह रहा था रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। कारण कह रहा है कि छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने में केवल मौखिक निर्देश या व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सही था कौन सा? ए सही, आर गलत, आर सही है, मतलब दोनों गलत, या फिर ए आर दोनों सही, आर की व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। साथियों अगर ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आपका जो है आंसर जो है फर्स्ट सही था, ठीक है, आंसर फर्स्ट सही था। यानी कि जो आपका कथन है, ये कथन तो आपका सही था, लेकिन ये कारण गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा है कि केवल मौखिक निर्देश व्याख्यान पर निर्भर होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, केवल मौखिक निर्देशन पर निर्भर नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है। यह कथन रचनावाद जो है, कथन जो था खोज और अन्वेषण महत्वपूर्ण है, लेकिन कारण आर जो है गलत है, क्योंकि छोटे बच्चे केवल मौखिक निर्देश से नहीं, वे मूर्त अनुभव और गतिविधियों को से बेहतर सीखते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है कि साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक है, तो क्या है? कार्य में शामिल का लक्ष्य, प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, महारत हासिल करने का, या फिर प्रदर्शन दृष्टिकोण का।
तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यानी कि प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, ठीक है, ये साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचने एक उदाहरण है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब यार नहीं कर रहे हो, क्या बात है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं भाई? अभी उतने के उतने ही किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, मेहनत लगती है वीडियो को जनरेट करने में, लगभग 2.5 महीने हो रहा है लगातार हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई। चलो सब लोग पहले फटाफट सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा था कक्षा में आलोचनात्मक सोच बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणा करने पर सवाल उठने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा कह रहा था छात्रों के चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों को एक सेट प्रदान करना। तो सेट प्रदान करना नहीं होगा, ना ही तथ्यों को रटने के लिए होगा, ना ही प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सही जा रहा है, ठीक है, यानी कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा है कि कथन और कारण, ठीक है, कथन और कारण से संबंधित ये क्वेश्चन था। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि कथन को पढ़िए और बताइए। तो पहला कह रहा है अभिकथन कि कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य उनके माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। कारण कह रहा है कि यह पता लगाना कि कोई विशेषता आनुवंशिकता व वंशानुक्रम के कारण कितनी है और पोषण व पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, तो आपको ये बताना था साथियों। यहाँ पर आपका जो है थर्ड सही, ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, यानी कि थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहा है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन था विकास हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है, या फिर विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, फिर जो है बच्चों में विकास एक बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है, फिर विकास एक सरल तथा एकाग्रात्मक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सही कथन बताया साथियों, यहाँ पर आपका जाएगा सेकंड, ठीक है, विकास बहुआयामी तथा बहुदिशात्मक होता है। बहुत बार इस क्वेश्चन को भी करवाया था हमने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कह रहा था कि इसमें भी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स था। तो पहला कथन आपसे कह रहा था कि क्या कह रहा था कि समझने पर बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। कारण कह रहा है कि संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? यहाँ पर साथियों सही जवाब क्या जाएगा इनमें से? तो ध्यान देंगे अगर, तो इनमें से जो है आपका पहला सही था, ठीक है, ए सही है लेकिन आर आपका गलत है, ठीक है, ए सही है आपका, आर सॉरी ये पर ध्यान देंगे, आपका थर्ड सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी कि भाषा के लिए मस्तिष्क और वाक अंगों यानी कि वोकल ऑर्गन्स का परिपक्व होना बहुत जरूरी है, ये सही है। विकास के सभी डोमेन शारीरिक संवेगात्मक संज्ञानात्मक आपस में जुड़े होते हैं, आर और ए दोनों सही है और संदर्भ स्पष्ट करता है, ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक फ्यू सिक्स करंट स्टेंट्स, ठीक है, यानी कि अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य बोल सकते हैं। तो इसमें से 5-6 वाक्य कब बोल सकते हैं आपको ये बताना, कितने वर्ष की आयु में? तो इसमें सही जवाब साथियों जाएगा आपका 5 साल की आयु में, ठीक है, 5 साल की आयु, यानी कहाँ पर गया इसका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, 5 साल की आयु, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी भाषा किसकी ओर जो है विकसित होती है? तो इसमें था मूक वाक मौखिकीकरण, दूसरा था मौखिकरण के अंतर्वाक या फिर आंतरिक वाक से बाहरी वाक या फिर निजी वाक से अहम केंद्रित वाक। तो साथियों इसमें ध्यान देंगे अगर, तो इसमें सही जवाब आपका जाएगा सेकंड, यानी कि मौखिकरण से आंतरिक वाक, ठीक है, मौखिकरण से आंतरिक वाक आपका सेकंड हो जाएगा।
क्योंकि जो वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे पहले सामाजिक वाक करते हैं, फिर निजी वाक करते हैं, यानी कि बोलकर सोचना, और अंत में 7 साल के बाद यह आंतरिक वाक यानी मन में सोचना में बदल जाता है। ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन था 24। कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया जाता है। तो पियाजे का क्या 8 अवस्थाओं में संघर्ष के संकल्पना के रूप में तो 8 अवस्थाएं कहाँ इन्होंने दी ही नहीं। 8 अवस्थाएं कर जन्म से लेकर वयस्क की निरंतरता तक, या फिर 4 गुणात्मक रूप में, या फिर 3 प्रगतिशील स्तरों में। तो साथियों यहाँ पर 4 गुणात्मक स्तरों में अवस्थाएं इन्होंने दी है। कितनी? 4 अवस्थाएं दी है ना, जिसमें से आपका संवेदीकामक, पूर्व संक्रांतात्मक, मूर्त संक्रांतात्मक और औपचारिक संक्रांतात्मक था। ठीक है। तो कितनी अवस्थाएं दी जीन पियाजे ने? 4। कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन था 25 नंबर। कह रहा था कि रमन ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। ठीक है। तो यह पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? तो ये किस चरण में है था आपका? पूर्व संक्रांतात्मक, औपचारिक संक्रांतात्मक, संवेदी चालक, या फिर मूर्त संक्रांतात्मक। साथियों इसका जो सही जवाब है आपका 4th ऑप्शन जाएगा, मूर्त संक्रांतात्मक अवस्था। ठीक है। पूर्व संक्रांतात्मक अवस्था ऑप्शन 4th, यानी कि यह ट्रांसडक्टिव रीजनिंग या जादुई सोच का उदाहरण है, जहां बच्चे अतार्किक कारण प्रभाव संबंध जोड़ते हैं, जैसे मैंने बुरा सोचा इसलिए वह बीमार हो गया। यह पूर्व संक्रांतात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि खाली स्थान छोड़ रहा है। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक होते हैं। तो क्या जेंडर बाध्यता, जेंडर समरूपता, जेंडर वर्गीकरण या टाइपिंग और जेंडर समानता, तो किसके रूप में जागरूक होते हैं आपको यह बताना है। तो कह रहा है जेंडर वर्गीकरण, ये टाइपिंग। ठीक है। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेओवाइगोस्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन करता है। तो आलंबन क्या होता है? हमने कहा था कि बच्चा जब ये समझना है तो इंग्लिश देखना है। तो इंग्लिश कह रहा है एस्के फोल्डिंग। आलंबन मतलब क्या है? एस्के फोल्डिंग है यहाँ पर। ठीक है। एस्के फोल्डिंग है। तो एस्के फोल्डिंग क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि एक शिक्षक श्यामपाठ में उत्तर लिख दिया और शिक्षार्थी को कहा कि ये उत्तर अपनी कॉपी में निष्क्रिय रूप से उतार लें। तो ये ऐसा नहीं था। ठीक है। ये इसको नहीं होता इसके फोल्डिंग। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि निर्धारित समयावधि में 7 समस्याओं का समाधान करें। तो ये भी नहीं होगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की आधी हल हुई समस्या जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। या फिर ऑप्शन 4, एक शिक्षिका ने अपने अभ्यर्थियों के आपस में किसी प्रकार का सहयोग और संवाद करने से सख्त पाबंदी लगाई। तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है। इसको फोल्डिंग के रूप में, इसके फोल्डिंग के रूप में कौन सा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को आधी हल हुई समस्या दी और वो हल किए। ठीक है। तो आपका जैसे यानी कि कोई अस्थायी सहायता देना, ये होता है इसके फोल्डिंग। ये कोई बच्चा काम ना कर पा रहा हो उसको कुछ अस्थायी सहारा दीजिए, या ठीक है कुछ समय के लिए, और वो काम पूरा हो जाए, तो ये होती है इसके फोल्डिंग। ये भी कई बार हमने क्वेश्चन करवाया था, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हमने रिपीटेड करवाए हैं। अगला है आपका प्रगतिशील कक्षा। ये भी बहुत बार हमने करवाया प्रगतिशील कक्षा को। एक शैक्षिक दर्शन है जो कि पर जोर देती है। तो किस पर जोर देती है? ठीक है। साथ ही ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। और प्रगतिशील कक्षा में बच्चा केंद्र में होता है और वह निष्क्रिय जो है श्रोता होने के बजाय अपनी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन था। इसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अभिकथन। यहाँ पर ध्यान देंगे अभिकथन में इसने क्या कहा है। कह रहा है कि बच्चे किसी कार्य के परिणाम में यह निर्धारित करते हैं कि अच्छे बुरे यह करने की ओर प्रगति है। यह नियम और कानून नग्न है और बदले जाते हैं। कारण कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे का नैतिक विकास निरंतर हो रहा है, न कि असतत हो रहा है। तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो साथियों ध्यान से अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा है, तो इसने कहा है कि बच्चे नियमों को नम यानी कि फ्लेक्सिबल समझने लगते हैं।
ठीक है। कारण कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की निरंतरता है, तो सही जवाब साथियों हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर जो है पियाजे और कोहलबर्ग दोनों मानते हैं कि बाद के चरण में बच्चे नियमों को बदलने की योग्य हैं, लेकिन आर जो है रीज़न, ये कारण गलत है, क्योंकि कोहलबर्ग का सिद्धांत चरणों पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि विकास असतत है, निरंतर नहीं। ठीक है, असतत होता तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कह दिया निरंतर, इसलिए आपका गलत हो गया। और 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि आपका लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो किसके द्वारा निर्देशित होता है? समायोजन और समावेशन जो स्कीमा को बदलने में, तो स्कीमा तो किसका है? ये जीन पियाजे का है। ठीक है, और सेकंड कह रहा है कि पर्यावरण वाक्य द्वारा सकारात्मक और नकारात्मक बुलंद द्वारा, तो ये तो इनकी अवधारणा है नहीं। निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा, या फिर अवधारणा और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया भी इनकी नहीं है। इनका क्या था? निजी वाक्य के रूप में भाषा। तो हमने आपको हर बार हर मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट और थ्योरी में बताया है कि लेवाइगोस्की ने 4 अवधारणाएं दी थी, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच और एमकेओ। तो यहाँ पर आपका प्राइवेट स्पीच मिल गया, आपका ऑप्शन थर्ड आपका सही हो गया। तो साथियों ये था आपका सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन, जिसकी आंसर की हमने आपको ये दी। वीडियो पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट आप लोग करिए। चलिए देखते हैं इसके जस्ट आगे आपका नेक्स्ट आंसर की। ठीक है, तो चैनल को फटाफट सभी लोग सब्सक्राइब करिए।